हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। मैं आप लोग को आज सिखाने वाला हूँ और वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका डबल डोर फ्रिज है, मतलब कि जो अनवारी टाइप जो फ्रिज होता है उसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कैसे चेक करें। तो सबसे पहले मैं आपको जो है फ्रिज दिखा देता हूँ। इस टाइप के कुछ फ्रिज होंगे। ये जो 3 पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, कुछ इस टाइप की आप लोग के पास मान लीजिए फ्रिज है। अगर वो किसी भी टाइप का आवाज़ करता है तो आप लोग उसको पीछे से देखते हैं तो जाली वगैरह लगा रहता है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से जाली होता है। तो सबसे पहले 4-5 पेच लगे होंगे, तो इस जाली को खोल लेना है, ठीक है। और इस जाली को खोलने के बाद हमें सबसे पहले चेक करना है जो कंडेंसर कॉइल है वो गंदा है क्या है, तो इसको अच्छी तरीके से सफाई कर लेना है। इसमें जो प्रॉब्लम था कि ये जो फ़ैन है आपका जो दिख रहा होगा, ये अनबैलेंस था और बीच-बीच में कई बार इसमें आवाज़ आने लग जाता था। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा था और तो कंप्लेंट किया। तो हमने आया तो इसको देखा कि इसका जो है अनबैलेंस जो ये फ़ैन है हो रखा था। तो हमने इसमें पेंच लगाया और इसको एडजस्ट किया, जो कंडेंसर कॉइल है इसको एडजस्ट किया और इसको साफ़ कर दिया। तो अब जो है ये फ्रिज जो है अभी मैं चलाकर चेक कर रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। प्रॉपर तरीके से जब मैं इसको चेक कर लूँगा तो फिर ये कवर को लगा दूँगा और दोबारा से इसको मैं फिट कर दूँगा। मतलब कवर इसलिए लगाया जाता है कि इसमें जो अंदर चूहा वगैरह ना जाए, इसलिए पीछे जाली लगाया जाता है जो बड़े फ्रिज होते हैं, ठीक है। तो सवाल आता है, बहुत लोग कहते हैं कि भाई क्या छोटे फ्रिज में हम ये जाली लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और लेकिन पीछे से या नीचे से जो साइड होता है वो गैप खुला होने नहीं चाहिए। तो ये जो फ्रिज आपको मैं बता रहा हूँ, ये कंडेंसर कॉइल काफ़ी गंदा है। जब से मेरे ख़्याल से ये फ्रिज लिए हैं कस्टमर ने, तब से ये साफ़-सफ़ाई नहीं हुआ है। तो कंडेंसर कॉइल देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा है। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो ये 4-5 पेज खोल के कुछ इस तरीके से कंडेंसर कॉइल को साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से साफ़ करें, ये बहुत ही हल्का होता है। ये टूटे-मुड़े ना, नहीं तो गैस लीकेज हो सकता है। कोशिश ये करें कि मैकेनिक को बुला के कराएँ, खुद से ना करें। बस ये आपको सिखाने के लिए मैं ये वीडियो है ना, बताने के लिए शेयर कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग को भी पता चल जाए जो प्रॉब्लम आता है वो कैसे आता है। और ये जो है अभी कंप्रेसर चल चुका है, इसका फ़ैन भी चल रहा है और आपको अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका डिस्प्ले हो गया, जो टेम्परेचर सेट करते हैं इधर। और ये है अंदर जो जहाँ से फ़ैन लगा रहता है, यहाँ से कूलिंग आती है और यहीं से नीचे तक कूलिंग जाता है। तो आप लोग ये फ्रिज जो है देख चुके हो, सही हो गया। अगर आपके फ्रिज में भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है कॉल कर सकते हैं। और जो मेरा चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और भी इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए या जानकारी लेने के लिए जो मेरा चैनल है बेल आइकन ज़रूर दबा लें सब्सक्राइब करने के बाद। और जो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है आप लोग हमें ज़रूर कॉल करें। और आप लोग को बता दूं, जो मेरा काम है एसी, फ्रिज, सर्वो काउंटर, ये सब का काम है हमारा। और किसी भी तरीके का एसी इंस्टॉलेशन या डिस्टॉलेशन, गैस चार्जिंग, ये सब ज़रूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो और आप लोग को ये चीज़ कहना है कि मेरा TK2 हेल्प डेस्क ऐप जो है आने वाला है, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें किसी भी सर्विस के लिए। धन्यवाद।